आप गधी की सेवा करके दूध दोहना चाहें 10 लीटर, क्या मिल सकता है? आप गाय की सेवा से वह दूध मिलेगा जो तुम्हारे पीने योग्य 10 लीटर 5 लीटर मिलेगा। आप सेवा भी किसकी करना है? उत्तमानेव सेवेत, उत्तम पुरुष की सेवा करना चाहिए। उत्तम जो श्रेष्ठ पुरुष है, ऐसा नहीं है कि हम मध्यमान प्राप्त काले तू मध्यमान, और मध्यम पुरुषों की सेवा भी कभी आवश्यकता पड़े तो कर देना चाहिए, लेकिन अधमास तो ना सेवेत, अधम पुरुष की सेवा जो भ्रष्ट है, चरित्रहीन है, पतित है, उसकी सेवा मत करो। चोर की सेवा करने की जरूरत नहीं। मानो मानो तो सब है, आप कितनी ही बिच्छू की सेवा करो लेकिन दांव पाकर डंक ही मारेगी, और कितना ही सांप की सेवा करो पर दांव पाकर जहर ही डस देगा तुमको। इसलिए उनकी सेवा करो जिनके श्रीमुख से अमृत प्रवाहित होता है, जिनके दर्शन से लाखों लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, जिनके चरणामृत से बहुतों का आचरण शुद्ध हो जाता है, उनकी सेवा करना। सेवा सेवा में अंतर है। अभी हमारे महान भक्त श्री नारायण सिंह कुमावत आए हुए हैं भीलवाड़ा से। कहाँ बैठे हैं नारायण सिंह? उधर बिठा रखा है नारायण सिंह को। ये भीलवाड़ा से दर्शन करने आए। सामने आओ तुम उनके। कहाँ बैठे? आ जाओ। फिर बुला लेना, मेरे सामने लाओ। मेरी आंखें उसको ढूंढ रही थी, जब नहीं देखी तो बोलने पड़ गया कि आए थे, कहाँ गए? ये देखो, भीलवाड़ा से पधारी हुई इतनी सेवा, गुरु जी को ढूंढा है इन्होंने। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, प्रतापगढ़ आने का रास्ता बता दो। ये है पूरा साहिब से ये सब विध पूरा हो। इच्छेद ना भक्ति माया, ओछे से नेह लगाई कि मूल हुआ वह खो। अगर ओछे से नेह लगाओगे, ओछा आदमी, ओछा समझते हो, तुच्छ आदमी। तुच्छ कौन है? कोई किसी जाति में है वो तुच्छ नहीं है, ये भ्रम में ना पड़ना कभी भी। तुच्छ वह है जिसके विचार गंदे हैं, जिसका आचार गंदा है, जिसका खान पान गंदा है, जिसकी सोच गंदी है, जिसके कर्म गंदे हैं, और जिसका वाणी गंदी है, अंट संट बोलता है, वही तुच्छ आदमी है। जो हर समय गाली ही गाली बकता रहता है, मुख से कभी अच्छे शब्द ही नहीं निकलते, वो तुच्छ है। तुच्छ, तुच्छ का अर्थ समझ जाना। वो भी तुच्छ है जो थोड़े दिन दोस्ती करता है, फिर तुमको मार डालने के लिए बंदूक लेकर घूमता है, बहुत तुच्छ आदमी, हल्का आदमी, ये नीच है, दिमाग खराब करता दूसरे का। थोड़े दिन खूब हाथ मिलाता है, अब गले से लिपटता है, उसके बाद हाथ तोड़ दिया तुम्हारा, अब गला दबा के मार डाला, ये तुच्छ है। प्रीति करो नीरे बाह करो, अनरीति करो अब ही कहे ना है। वो भी तुच्छ है जो अपने कर्तव्य को भूल जाता है, जो किसी के किए हुए परोपकार को भूल जाए, वो भी तुच्छ है। और जो माता पिता के उपकार को भूल जाए, वो भी तुच्छ है। और जो किसी के सहयोग को भूल जाए, वो बहुत बड़ा तुच्छ हल्का आदमी। आपके जीवन में कितने लोगों का सहयोग है, जरा ध्यान दीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति संसार में है ही नहीं जिसके जीवन में सैकड़ों लोगों का योगदान ना हो। आपके जीवन में आपकी बहन का भी योगदान है, बुआ जी का भी योगदान है। तुम्हारी बुआ जी भी मंदिर में जाती थी तो कहती थी कोई हमारे भतीजा जन्म ले ले तो अच्छा है, कोई है नहीं बच्चा।
वो भी सोचती थी आ जाए बच्चा। कितने लोगों ने तुम्हारे लिए कितनी प्रार्थना किया है देवी देवता से, भगवान से, गुरु जी से। कितने माता पिता मेरे पास आते हैं, हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, नौकरी पा जाएं, सुखी हो जाएं, बस इतना ही मांग रहे हैं। हमने कहा अपने लिए कुछ मांग लो। बोले अब मेरा तो अंतिम समय आ गया। अरे हमने कहा अंतिम में मांग लो, आगे काम आ जाएगा। बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे बच्चों के लिए चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों की चिंता रात दिन करते हैं, उन बच्चों को माता पिता से कभी नाराज नहीं होना चाहिए, रूठना नहीं चाहिए, बल्कि माता पिता को खुश करने के लिए अपनी खुशियां भी लुटा देना चाहिए। तालियां भी जोर से बजा देना चाहिए। हाँ, इसको शमशान घाट मत बनाइए। तुम लोग मरघट बना दोगे सत्संग मंडप को। ये मंडप है, मरघट नहीं। थोड़ा ताली भी बजा दिया करो, हंस भी दिया करो, मुस्करा भी दिया करो, बहुत बड़ी बात है। तो साहिब बंद पूरा साहिब से ये सब विध पूरा हो। कबीर साहिब कहते हैं सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। साधु ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे सूप शोभाए और सार सार को गही रहे थोथा दे उड़े। यानी साधु की वाणी भी अच्छी हो, स्वभाव अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, आचरण पवित्र हो, और उसका त्याग भी अच्छा हो, वैराग्य भी अच्छा हो, ब्रह्मचर्य भी अच्छा हो, नियम संयम भी अच्छा हो, मन इंद्रियां कंट्रोल हो ठीक से। और ऐसे साधु की सेवा करो, ऐसे संत की सेवा करो। अधूरे संत की सेवा से तुम्हारी भक्ति नष्ट हो सकती। अधकचरे साधु भेष पहने हुए लोग जो अधकचरे हैं, उनकी सेवा से तुम्हारी भक्ति डूब सकती, क्योंकि वे ऐसा कोई कृत्य कर देंगे तुम्हारे यहाँ जिससे तुमको घृणा हो जाएगी और तुम्हारी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। इसलिए ऐसे साधु संत, देखिए कपड़ा पहनने में तो स्वतंत्रता है, कोई कैसा भी कपड़ा पहन सकता है, उसको कौन रोक पाएगा। जिसकी इच्छा होती वो साधु जैसा कपड़ा पहन लेता है और पगड़ी बांध लेता है, सफ़ेद पहन लेता, लाल पहन लेता, पीला पहन लेता, तिलक लगा लेता, माला लटका लेता है। कितने चुट्टे तो इसलिए ये साधु के कपड़े पहनते ताकि ट्रेन में टिकट न लेना पड़े। देखो साधु की भेष से ये टिकट का लफड़ा फंसा। हाँ, अब टीटी भी दयालु है, आदमी सब जगह है, वो सोचता है अरे साधु है चलो ठीक है। और नकली साधु असली साधु से ज़्यादा सुसज्जित रहता है और अच्छा दिखाई देता है। नकली साधु वो माला भी बड़ा सा पहनेगा और नकली साधु तिलक भी पूरा माथा पोत देगा और नकली साधु कपड़े भी ऐसे ऐसे पहन के सज धज के चलेगा। उसके साथ मैं खड़ा हो जाऊं तो तुम पहले उसी के पैर छूओगे, तुम सोचोगे यही बड़ा संत है, और संत क्या चीज़, कुछ नहीं है, तुम बहुत छोटा है। ऐसा ऐसा उसका वेशभूषा होता है। लेकिन भेष पहनने से कोई बड़ा नहीं होता है, याद रखना। और साधु महात्मा सच्चा संत जो होगा ओह तुम्हारी चिंता को दूर करेगा, तुम्हारे दुख को दूर करेगा। उसकी वाणी, उसका दर्शन, उसका आशीर्वाद, उसका सेवा तुम्हारी मनोकामना को भी पूर्ण करेगी। और तुम याद रखना, सच्ची श्रद्धा रखोगे तो पूर्ण हो जाएगी। लखनऊ में एक इंस्पेक्टर था 3 स्टार, उसका लड़का भाग गया किसी की लड़की के साथ। तो लड़की वालों ने दबाव डाला कि तुम मेरी लड़की हो, बुलाओ अपना लड़का बुलाओ, नहीं तुमको हम मार डालें। तो उसने सोचा अब मैं कहाँ ढूंढूं, क्या करूं। तो उसकी जो पत्नी थी हाथ जोड़ कर बैठ गई, बोली हमारा गुरु सच्चा गुरु होगा तो मेरा लड़का
आज शाम तक वापस आ जाएगा 5 बजे तक। मुझे पता भी नहीं था, मैं दांव पर लग गया हूँ। मेरे नाम लेकर के मुझे दांव पर लगा दिया। फिर मुझे 1 साल बाद बताया कि आपका नाम लेकर दांव खेल दिया। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले ठीक 5 बजे मेरा लड़का वापस आ गया। तो कि मैं ही चुरा के बैठा था, वापस भेज दिया। बोले जो भी हो लेकिन आ गया। वो लड़का लड़की दोनों आ गए। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले दोबारा फिर हाथ जोड़ा, ध्यान लगाया कि हे गुरुदेव, इस लड़के का मन इस लड़की से हट जाए और लड़की का मन लड़के से हट जाए। बोले तुमको तो पता ही नहीं, तुम 2 साल बाद आए, हम बता रहे हैं। बोले दोनों का दोनों से मन हट गया और लड़के का मन ऐसा हटा, मुड़ कर देखता ही नहीं कोई तरफ। उन्हें अब क्या करता? बोले पूरा मन पढ़ने में लग गया। अब MBBS डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर रहा है। इस साल मिले तो बोले डॉक्टर बनकर आ रहा है और लखनऊ में डॉक्टर बन गया है। अब ज्वाइन कर लिया है उसने। हाँ, MBBS डॉक्टर बन गया। जो एक लड़की को लेकर भागा था, इसलिए किसी लड़की को लेकर या किसी लड़के को लेकर भागना नहीं, प्रेम से शादी कर लो। करना है माता पिता को भी बता दो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण का मन था शादी करने का, तो रुक्मणी के साथ शादी कर लिया था। द्वारिका के पास रुक्मणी का घर है, माधोपुर गांव। ऐसे 2 शादी करने का मन हो 2 भी कर सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जरूरत है 2 कर लो, 3 तक कर सकते हो। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, 3 के ऊपर मैं इजाजत नहीं दूंगा। और जिसके 3 पत्नियां हो तो खड़ा हो जाए, उसको माला पहना दूंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि ये महाराजा दशरथ आ गए हैं। हाँ, कोई के नहीं 3 है। 3 तक लोग बहुत कम पहुंचते हैं। 3 तक पहुंचना बहुत बड़ा कठिन काम है। पुराने जमाने की राजा महाराजाओं की होती थी 50-50 रानी, 100-100 पट रानी और 10-10 महारानी और फिर क्या क्या कितना कितना। और वो राजा लोग सब कबूतर की आँख खाते थे, कबूतर की आँख खाना और क्या क्या खाना। लेकिन बस, पर बच्चे जरूर मैं कहूँगा कम से कम आपके 10 बच्चे होना चाहिए, ताकि 2 बच्चे संत बन जाएं, 2 पुलिस में चले जाएं, 2 मिलिट्री में चले जाएं, 2 डॉक्टर बन जाएं, 2 नेता बन जाएं, 2 तुम्हारी सेवा करें। अब एक ही बच्चा है तुम्हारे पास जिसका नाम है टुन्नू लाल, तो ये टुन्नू लाल अगर मर गया तो क्या होगा? एक बच्चा नहीं, 10 बच्चे, 5 बच्चे। एक मुसलमान भाई से मैंने पूछा तुम्हारे कितने बच्चे? तो उसने कहा 18 बच्चे। तुमने कहा 18 एक ही पत्नी से है? बोले नहीं, ये 7वीं पत्नी है। तुमने कहा 6 क्या हुई? बोले 6 में 3 मर गई और 3 वापस चली गई, तो ये 7वीं लाया। 18 बच्चे। हमने कहा आगे उम्मीद और है क्या? बोले अभी तो कारखाना चल ही रहा है, अभी तो और होंगे। मुसलमान जनसंख्या की जरा भी परवाह नहीं करता है। मुसलमान बहुत साहसी है। वो सोचता है अल्लाह देगा, सब बच्चों के पेट भरेंगे, तो क्या हमारा तुम्हारा भगवान हिंदुओं का कमजोर है? क्या वो नहीं देगा? वो भी देगा, तो उनके पेट भरेंगे। कुछ वो देगा, कुछ हम देंगे, कुछ तुम दोगे, पेट तो भर ही जाएगा। हाँ चलो चालू करो, 10-10-10। हाँ, हम भी इंतजार में हैं, 2 हमको मिल जाए, हम साधु बनाए। उधर 3 बैठे गा रहे हैं, उधर 13 बिठा दूंगा। उधर 2 बैठे बच्चू लाल, उधर 10 बिठा दूंगा। इधर भी 2 ही बच्चे हैं, इधर 10 बिठा दूंगा। एक ही चंवर डुग डुग डुलाता, इधर भी एक चंवर डुलाएगा। हाँ, छोटी बस है 16 सीट की, फिर ले आऊँगा 60 सीट वाली। ऐसे चलो ठाठ से, फिर स्लीपर बस ले लूँगा, तुम्हारे बच्चों को सुला दूंगा ऊपर सीट पर, बेहोश रहो, आँख वहीं खोलना जहाँ प्रोग्राम है प्रतापगढ़। हाँ, मैं सभी शिष्यों को सुख से रखता हूँ, सुविधा से रखता हूँ। सब साफ सुथरा, सुख सुविधा आराम। साधु बनने का अर्थ ये नहीं कि दुख भोगते रहो।
साधु बनने का अर्थ नहीं कि उल्टम पलटम जिंदगी जियो, शीर्षासन ही करते रहो। साधु बनने का अर्थ है कि सारी दुनिया से अच्छी जिंदगी जियो और सारी दुनिया से ज्यादा सुखी रहो और प्रसन्न रहो और शुद्ध पवित्र रहो। उसका नाम साधु है, जो भगवान से ज्यादा सुखी रहे। ये गंदा फंदा रहना ये तो आलसी का काम है, साधु काम थोड़े। बिल्कुल सफाई शुद्धता, क्लीन रहो। और जहां सफाई शुद्धता रहती है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। धृति दमोस शौचम कारुण्यम वाग निष्ठुरा मित्राणाम च अनभियद्रोहा सप्तैता समिधा श्रिया। धृति, दमो, समो, शौचम, कारुण्यम वाग निष्ठुरा सप्तैता समिधा श्रिया। ये 7 बातें जिसके जीवन में होती हैं, जिसके घर में होती हैं, उसके पास में लक्ष्मी अपने आप आती। फिर दीवाल पर लिखो न लिखो कि लक्ष्मी जी सदा सहाय, वो सहाय रहेगी आपके साथ। फिर आप लक्ष्मी का मंत्र पढ़ो न करो, लक्ष्मी पूजा करो न करो। लक्ष्मी पूजा का असली मंत्र ये है, 7 मंत्र है, मैं बता रहा हूं। लक्ष्मी पूजा करो, ये लक्ष्मी पूजा करो। कैसे करोगे? धृति, पहली बात तो धैर्य रखो। क्या रखना है? धैर्य। धैर्य, जिसके पास में धैर्य है लक्ष्मी उसकी दासी है। कितना दुख आ जाए, कितने कष्ट आ जाए, कितना संघर्ष आ जाए, कितना स्ट्रगल लाइफ हो जाए, कितना तुम लुट जाओ, पिट जाओ, कट जाओ, छट जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन तुम्हारा धैर्य अगर नहीं टूट रहा है तो एक दिन तुम लक्ष्मीपति बनोगे और राज के अधिकारी बनोगे और बड़े बड़े पदों पर पहुंचोगे। धृति, दमो, दमो का अर्थ होता है यदि तुमने अपनी इंद्रियों को काबू कर रखा है तो तुम लक्ष्मीपति बनोगे, राजपद प्राप्त होगा। इंद्रियों पे कंट्रोल। आज आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं उसका उसकी इंद्रियों पर भी कंट्रोल है। प्रधानमंत्री तो कोई बन सकता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री चरित्रवान है और इसमें ईमानदारी बहुत है। इसलिए इतना 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन इतने ब्रिज बन रहे हैं। मेरा तो होश उड़ गया, उत्तर प्रदेश में 24 हवाई अड्डे चालू हैं और उसका लक्ष्य है कि भारत के हर जिले में हवाई अड्डा बनाऊंगा और उसका लक्ष्य है कि उड़ने वाली कार बहुत जल्दी लाऊंगा और सब कार से उड़ो। इतनी सड़क बनाने की जरूरत न पड़े, उड़ ही जाओ फटाफट। और ऐसी कार होगी रोड पर भी चलेगी, उड़ेगी। ऐसी ऐसी स्कूटी कि 2 लोग बैठ कर उड़ जाओ, मम्मी पापा दोनों गए और गिर गए तो चले ही गए पूरा। हाँ, ऊपर से गिरोगे तो चकनाचूर हो ही जाओगे। सड़क का एक्सीडेंट में बचने की भी उम्मीद है, लेकिन ऊपर उड़े तो ऊपर ही चले गए फिर। ऐसा अभी कानपुर से लखनऊ तक ओवर ब्रिज बना दिया, 100 किलोमीटर लंबा ओवर ब्रिज। मेरा तो होश उड़ गया, मैं सोचा ये क्या बन रहा है, तो लोगों ने बताया ये 100 किलोमीटर का ओवर ब्रिज है। क्यों बन रहा है? बोले भीड़ बहुत होती थी इसलिए 100-150 किलोमीटर ऊपर ही ऊपर निकाल देगा। तो हमने कहा इतना पैसा कहाँ से आया? तो बोले ईमानदारी की जेब से आया। ईमानदार मालिक घर का विकास बेतहाशा कर देता है। ईमानदार गुरु आश्रम का विकास सीमा तोड़ कर देता है। ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश का विकास कर देता है और ईमानदार प्रधानमंत्री पूरे देश का नक्शा बदल देता है। जहां जहां विकास नहीं हो रहा है वहां वहां ईमानदारी की कमी है। मैं अपने आश्रम में जब मैं मालिक बना, विकास के सैकड़ों द्वार खोल दिया।
खतरनाक हर समय विकास हो रहा है, क्योंकि एक पैसा दबाना नहीं। जितने दान पात्र हैं सब में ताला, ताला की चाबी मेरे पास नहीं रहेगी, मेरी झोली में नहीं रहेगी, ताला की चाबी मेरे कमरे में नहीं रहेगी, ताला की चाबी एक संत के पास रहेगी, और ऐसा संत जो सगे बाप को भी कौड़ी नहीं देगा। मुझको भी हवाई जहाज में जाता हूँ तो मैं 2000 रुपये लेता हूँ, अपनी जेब में रखता हूँ, तो लौट कर आऊँगा तो उसको वापस देना पड़ता है। पूछता है कहाँ हिसाब क्या हुआ, तो मैं तो 2000 ले जाता हूँ तो 10,000 लेकर आता हूँ, और ले जाता हूँ भूल जाता है, तो भूल गया तो मेरे संत ने उसको पानी में धो दिया, पाउडर में डुबा के, वो जेब में रखा है, डुबा दिया। जब धोने लगा, रगड़ने लगा, देखा कुछ कागज है, तो भीगा नोट निकाला, कहा गुरुजी भीग गया क्या करूं। हमने कहा फटा तो नहीं, बोले फटा नहीं, तो हमने कहा रख दो सूख जाएगा। चलो नोट का मैल धुल गया, अच्छी बात है, गंदा नोट लोग थोक लगाते इसमें। ईमानदारी, गुरुओं को भी ईमानदार होना चाहिए, संत को ईमानदार होना चाहिए, घर मालिक को ईमानदार होना चाहिए, और देश के जो जो अगुआ लोग हैं उनको ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार जहां बैठता है, याद रखना वहां विकास तो होगा ही अवश्य। नंबर 2, जिम्मेदार। खाली ईमानदारी से भी काम नहीं चलेगा, जिम्मेदार भी बनो। अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं तो आप रोज कुछ नुकसान करते रहेंगे। जिम्मेदार बनो, रिस्पॉन्सर बनो, सब चीज की जिम्मेदारी ले लो, और जितनी अधिक जिम्मेदारी लोगे उतना अधिक तुम्हारी बुद्धि विकसित होगी। जिनके पास जिम्मेदारी कम है तो दिमाग भी कम है, और जिम्मेदारी बढ़ रही है तो दिमाग बढ़ रहा है। ये सीधा फार्मूला बता देता हूं, ये बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार क्यों कहा गया? पवन कुमार के पास बुद्धि बहुत थी। बुद्धिमताम मनोजवम मारुत वेग तुल्यम वानर यूथ मुख्यम। क्यों? वानरों के मुखिया थे, वानर सेना के मुखिया हनुमान जी, और मनोजवम मारुत वेग तुल्यम, बिल्कुल हवा जैसे चलते थे, आकाश में उड़ते थे, और पहाड़ को उठाने की सामर्थ्य उनमें कैसे थी याद रखना, वो जिम्मेदारी से काम करते थे, इसलिए बुद्धिमताम, उनके पास बुद्धि का भंडार था। जिम्मेदारी लो। पहाड़ उठाकर बहुत समझदारी से लेकर आए थे। जिम्मेदारी तुम लोगे तो याद रखना द्रोणागिर पहाड़ नहीं, पूरे विश्व का पहाड़ उठाने की सामर्थ्य तुम्हारी बुद्धि में है। पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी लेने की सामर्थ्य है, पूरे देश की बागडोर संभालने की सामर्थ्य तुम्हारे पास में है, लेकिन एक छोटा घर नहीं संभलता है क्योंकि तुम कामचोर हो, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, फिक्र नहीं करना चाहते, बस ऐसे मस्ती बनी रहे, खूब सोता रहो, खो करते रहो। जिम्मेदार व्यक्ति को नींद भी कम आती है, 10 घंटे नहीं सो सकता। जिम्मेदार व्यक्ति पूरा घर सो जाता है, सब सो जाते हैं, फिर भी वो जाग कर सेटिंग करता है, आने वाले दिन की प्लानिंग करता है, मैनेजमेंट सेटल कर देता है, उसके बाद वो सोता है। याद रखना, जिम्मेदार व्यक्ति सबके खाने पीने की फिक्र भी रखता है। वो सोच करता है कि कोई रूठने ना पाए, कोई नाराज ना होने पाए, किसी को दुख ना होने पाए, वो सबका ख्याल रखता। और जो सबका ख्याल रखता है वो सबके सहयोग से उन्नति जरूर करता है। इसलिए परिवार की भी जिम्मेदारी लो।